क्या नंगे सर नमाज पढ़ना जायज़ है कि नहीं? यह भी बड़ा मसला है, अजे भी हल हो जाए इस मिंबर तो। तुसी तो चंद बैठे, करोड़ों बंदे फेसबुक पर वेंदे ने मसले, लोग सुन के अमल करते हैं कि नमाज टोपी तो बगैर हो जाती है या नहीं होती। मसला समझो। पहली बात यह वे कि नबी पाक दी हदीस मुबारक है, नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादा हक रखता है कि अल्लाह के सामने बंदा सज संवर के आवे। समझ आ रही हदीस? हदीस का मफहूम, अल्लाह ज़्यादा इख्तियार रखता कि अल्लाह के सामने तुसी जीनत इख्तियार करो। जीनत का मतलब है साफ सुथरे हो के आवो। की करो? कि साफ सुथरे हो के आवो, साफ बन के आवो, सुथरे बन के आवो। ये अल्लाह ज़्यादा हक रखता है। बंदे किसी ब्याह शादी में जाना होवे ना, कपड़े इस्त्री करवांदा है ना, कपड़े इस्त्री करवा तेल ला सुरमा पा किवें सज के जाता है कि मैं ब्याह च जाना है, मैं शादी जाना है, मैं कितने जाना है, किसी भी पार्टी जाना है। तो जदों बंदा नमाज पढ़न अल्लाह दे कोल आवे तो फिर गंदिया ही बन के आ जाए, फिर जिमें दे है उंज ही बन के आ जाए। नहीं, तुसी जे नमाज पढ़नी है तो नमाज वेले भी थोड़े कपड़े साफ होने चाहिए, थोड़ा लिबास सुथरा होना चाहिए, थोड़ी जीनत अच्छी होनी चाहिए। पहली बात ये समझो, यदियाँ कोई सूरत ने, अगर कोई बंदा टोपी तो बगैर नमाज पढ़ता है, वो कहता कि यार मैनू टोपी तो बगैर खुशू खुजू ज़्यादा होंदा है, मैं ज़्यादा सोहनी नमाज पढ़ना कि अगर मेरे सिर ते टोपी नहीं, टोपी पाना वा तो टोपी डिग पैंदी है, या सो मसला गर्मी है, गर्मी की वजह तो बंदा कभी टोपी लांदा है फिर पांदा है। तो उलमा फरमांदे ने वो फिर टोपी ला के नमाज पढ़े, ये ज़्यादा बेहतर है। सानू मसले दसे गए ना दूसरे, जिमें सुनते आ रहे अपने बाबियां कोलों जी असां याद कर ले भी ये मसले ने। जेड़ा बंदा टोपी तो नमाज तो बगैर नमाज पढ़े असीं आने भाभी है। मैं सच पे आंदा जे, लेकिन मैं हदीसां तुहाडे सामने पढ़ लगा। टोपी तो बगैर नमाज हो जाती है। बोलो, टोपी तो बगैर नमाज, टोपी तो बगैर नमाज हो जाती है। लेकिन बंदा आदत ना बना ले कि शरारत वास्ते जान बुझ के वे जे ये टोपी पाते हैं तो मैं टोपी पानी नहीं, शरारत वास्ते टोपी ना लावे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी दे अंदर आप ज़्यादातर सर नंगे नहीं रहे। हजूर दा सर डपिया हुंदा सी, दस्तार होंदी सी सिर ते। ए बुखारी शरीफ पढ़ के वेखो तुसी, नबी पाक अपना सिर जिहड़ा ना वो ढप के रखते सन। समझ आ रही है? हजूर अपना सर डंब के रखते सन, नमाज विच भी ते नमाज तो बगैर भी हजूर दा सर नंगा। बोलो, हजूर दा सर नंगा नहीं सी होंदा। अगर कोई बंदा ये समझे कि मैं टोपी पानी नहीं, नमाज वास्ते टोपी जरूरी नहीं, ये किहड़ी एडी वड्डी इबादत है कि जिहड़ी मैं टोपी पा के नमाज पढ़ा। अगर बंदा ये ज़हन विच इबादत नूं हकीर जाने, नमाज नूं हकीर जान के टोपी ना पावे तो गुनाहगार होवेगा। मसला समझो, तवज्जो ना समझो। अगर कोई बंदा नमाज नूं हकीर जान के वे मैं नहीं टोपी पांदा, नमाज वास्ते किहड़ी जरूरी है या नमाज किहड़ी एडी वड्डी इबादत है कि मैं टोपी पा के पढ़ा, फिर वह गुनाहगार है। अगर बंदा आजिज़ी नाल पढ़दा है, इनकिसारी नाल पढ़दा है भी यार मैं अल्लाह के सामने जान लगा, ए मेरी पगड़ी, पहले जमाने के अंदर लोग पगड़ियाँ पाते सन, भी बड़ा बड़ा वड्डा पगड़ पाया, वे वेखो जी मेरी शान। तो बंदा पगड़ी ला के अल्लाह के सामने खलो जाए, या अल्लाह ए मेरी इज्जत लथ गई आ तो मैं तेरे सामने आ गया हूँ। ये सिर की इज्जत होंदी है ना, इज्जत ला के अल्लाह के सामने खलो जाए तो बगैर टोपी तो भी नमाज। बोलो, नमाज ये टोपी पाना कोई फर्ज वाजिब नहीं, नमाज विच टोपी पाना कोई फर्ज ते वाजिब, बोलो कोई फर्ज वाजिब नहीं, लेकिन आदत भी नहीं बना लेनी चाहिए कि बंदा जदों आवे बगैर टोपी तो खलो जाए। इधर सुनो एक होर हदीस, हजरत साद बीमार होए, नबी दे साहबी, नबी पाक ने फरमाया साहबा चलो जल्दी पता लैन जाना है। साहबा कराम आंदे ने असी टोपियां भी नहीं फड़ियां ते असी अपने मोजे भी नहीं फड़े ते असी दौड़ पे। इस तो पता चल गया कि साहबा कराम भी सिर ते टोपियां। बोलो बोलो, सिर ते। साहबा कराम दा मामूल पढ़ो, तुसी बुखारी पढ़ो, बुखारी शरीफ पढ़ो
किन्नियां हदीसां तुहानूं नज़र आउणगियां कि सहाबा इकराम सिर ढप के रखते सन। क्यों? ये नबी पाक दी सुन्नत है। कि ये नबी पाक दी सुन्नत है, सर ढप के रखना नबी पाक दी सुन्नत है। तो अगर नमाज विच हुण अगला वेखो जी मसला कैसा है। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਂ ਮਸੀਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸੀਤੇ ਟੋਪੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਤੁਚੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਈਆਂ ਆਪਣੀ ਲਾਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਦੀ ਤੁਚੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਟੋਪੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਵੇਲੇ, तो टोपी जड़ी है ना तुहानू अपनी जेब विच रखनी चाहिए है। समझ आ रही है ना? वेखो ना, मैं पहला क्या वे जो अल्लाह के सामने आना है, यह जी मस्जिद की टोपी है, तुहाडे विच मैं कोई बंदा कहां भी यह टोपी पा के तुसां सुबह बरात नाल जाना, जाओगे? ओ बोलो ना, हुण इत्थे बोलो। तुसीं यह टोपी पा के सुबह बरात नाल जाओगे? कोई बंदा नहीं जाएगा। सुबह यार तुसां यार दी पार्टी उत्थे जाना, कोई बंदा नहीं जाएगा। क्यों? टोपी होनी चाहिए जिहड़ी खूबसूरत होवे, जिहड़ी नफीस होवे, साफ सुथरी होवे, तुसी सिर ते रखो। ये नहीं भी मस्जिद आए तो वही टोपी चुक के सिर ते रख ली, दूसरे भी रख ली, तीसरे भी रख ली, चौथे भी रख ली। नहीं, अपनियां टोपियां जेब विच रखो। जदों नमाज पढ़ना वो टोपी लवो तो सिर ते, गंदी टोपी सिर ते रख के नमाज ना पढ़ो, ये सही तरीका नहीं। ये नाल एक बीमारी भी फैलती जे। सेहत का भी ख्याल रखो। ज्यादा बीमारी ए दों चीज़ों नाल फैलती है। इधर मेरे वाल तवज्जो करो। एक है जी मस्जिद च टोपियां धुचदियां नहीं, या तो हफ्ते में दूसरे तीसरे दिन धुचन ना सरफ नाल, साफ सुथरियां होना। एक ये बीमारी। दूसरी बीमारी, जो असी होटलों से जाने ना तो सानू एक और रुका फड़ाते नहीं, जी वेखो जी की खाना जे। वो कोई 10 साल पुराना रुका होंदा, वो जी चिट होंदी है, वो हर बंदा उन्होंने फड़दा वे, पता नहीं किस किस तरह के हथ होंदे ने हर बंदे दे, उन्होंने फड़ के असी पढ़ने आ, ओही फड़ के ओही जरासीम वाले हत्थां नाल असी रोटी खानी शुरू कर देने। उहदे ते भी इख्तियात करिया करो। सेहत का ख्याल जिहड़ा ना ये जरूरी। टोपी साफ सुथरी होनी चाहिए है। टोपी तो बगैर नमाज हो जाएगी, नमाज में फर्क नहीं पवेगा। कई बार बंदा नमाज पढ़ता होवे ना, पिछू बंदा आके टोपी उत्ते रख छड़दा, ये भी मना जे। ये भी सही तरीका नहीं। भी बंदा नमाज पढ़ता हो तो पिछू बंदा आया उन्हें टोपी चुक के वो नंगे सिर क्यों पे पढ़ना, ये भी मना, शरीयत दी इजाजत नहीं देंदी। इस वास्ते मसला समझ लवो। अगर बंदा टोपी तो बगैर सुकून नाल नमाज पढ़ता तो पढ़े, कोई गुनाह नहीं, लेकिन अपनी आदत ना बनाए। क्योंकि नबी पाक का तरीका सिर ढप के नमाज पढ़नी, सहाबा इकराम का तरीका सिर ढप के नमाज, ये सुन्नत तरीका है। अगर कोई इसके खिलाफ करता है तो फिर वो अपनी गल आप ही सोच लवे। अगर कदी कदाई सिर याद नहीं रहा टोपी रखनी, बंदा नमाज पढ़न लग पिया तो उसकी नमाज नहीं टूटेगी, खराब नहीं होएगी, नमाज हो जाएगी। अगला मसला जी।